कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी है मॉर्निंग टाइम और मेरी चल रही है यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज। फ्रेंड मेरे पास पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि 32 बार क्या है। तो 32 बार एक वेट लॉस फार्मूला है फ्रेंड, जिससे हम घर पर ही अपना जो वज़न है आसानी से कम कर सकते हैं। 32 बार में हमें खाने को अच्छे से चबा करके खाना है। अच्छे से चबा करके मतलब जब तक जो खाना है हमारे मुंह में अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें अच्छे से चबा करके खाना है। उसके बाद ही फिर हमें निकलना है। इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारा खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारे शरीर में फैट के रूप में नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारे खाने की क्वांटिटी है वो आधी हो जाएगी। जैसे पहले हम 4 चपाती खा रहे थे तो अब हम 2 ही खा पाएंगे, 2 से बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। चौथा ये कि अगर हम चबा करके खा रहे हैं तो वो जो हम खाना खा रहे हैं वो उससे हमारा जो पेट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहेगा, फिर हमें भूख नहीं लगेगी। तो स्लो ईटिंग करने के यही फ़ायदे होते हैं फ्रेंड। हमारा पेट जो होता है भरा रहता है और हमारे जो खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से और हमारे शरीर में फैट के रूप में नहीं लगता है। और कई लोगों को क्या होता है कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 32 बार में ये भी है कि हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, बट हमें लिमिट में खानी है, ध्यान से खानी है। तो कई लोगों को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मुझे भी फ़ास्ट फूड पसंद है। फ़ास्ट फूड मुझे मोमोज़ मेरे फेवरेट हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। बट पहले क्या होता था, मैं बाहर जाती थी तो मैं 1.5-2 प्लेट के करी मोमोज़ अकेले ही खा जाती थी, क्योंकि मैं फ़ास्ट ईटिंग करती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था मैंने कितना खा लिया है करके। बट अब मैं स्लो ईटिंग करती हूँ तो अब मैं 3 या 4 से ज़्यादा मोमोज़ बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। उनको भी मैं अच्छे से 32 बार चबा करके खाती हूँ जब तक मेरे मुंह में मेल्ट ना हो जाए वो। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देती हूँ अपना। कभी कभी, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, बट कभी कभी होता है कि मन कर जाता है खाने का 3-4 महीने में, तो खाती हूँ। तो मैं अच्छे से भी ध्यान देती हूँ उस पर भी कि मैंने ये खा रखा है, फिर मुझे कितनी इसमें एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी कितनी कैलोरी बर्न करनी है, ये इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाइट में भिगोई थी धनिया की सीड्स। ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड धनिया। तो अभी मैं इसको बॉईल करूँगी अपने लिए। ये हमारे पेट में ठंडक रखता है, हमारा जो वेट है उसको कम करता है और साथ ही हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है फ्रेंड। इसमें चाहो तो आप 2 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हो, कड़ी पत्ते भी बॉईल कर सकते हो। और कड़ी पत्ते भी हमारे हेयर के लिए और हमारे वेट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं अभी भूल गई थी तोड़ के लाना, और फिर अभी एक्सरसाइज करके मुझे थोड़ी सी थकान भी हो रही, तो फिर मैं छत पे गई नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पी लेते हैं इसको। वैसे मैं भी इसमें कड़ी पत्ता वगैरह बॉईल करके पीती हूँ फ्रेंड। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी ड्रिंक लेके, इसको सिप सिप करके आराम से पीऊँगी। और सिप सिप करके ही हमें पीना है, चाहे हम पानी पी रहे हो, चाहे हम कुछ भी पी रहे हो, तो सिप सिप करके ही हमें पीना है फ्रेंड। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था। आज बच्चों की छुट्टी थी ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, तो इस वजह से तो मम्मी का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। मैंने कहा चलो मम्मी को ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड अजवाइन और नमक के पराठे। ये भी मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे कि आप कैसे बनाते हो, शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बेल ली है, मतलब लोई लेके उसको रोटी की तरह बेल लिया है और उसके ऊपर घी लगा लिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा अजवाइन भिगो दूँगी और थोड़ा सा नमक भी भिगो दूँगी। आप चाहो तो ना इसमें लाल मिर्च पाउडर भी भिगो सकते हो, तो वो भी अच्छे लगते हैं। बट मैं यहाँ पे नमक और अजवाइन की बना रही हूँ, तो ऊपर से ना मैंने थोड़ा सा आटा भी भिगो दिया है। देखिए इससे क्या होता है ना, जो हमारे पराठे बनते हैं ना वो फूले फूले बनते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सूखा आटा भिगो दोगे ना, तो आपके पराठे जो एकदम से फूलेंगे, अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड करके घी लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा और भिगो दिया है और इसको मैं अच्छे से अब बेलूँगी। और ये पराठे ना, जो अजवाइन नमक के पराठे होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आम के अचार के साथ मैं इनके लंच में देती हूँ ना, तो ये खुश होकर के खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने दूध बिस्किट दे दिए थे, उनको पराठे नहीं दिए थे। तो ये काफ़ी पहले रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, बट ना बीच में कोल्ड कफ वगैरह हो रहा था, सबकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पराठे वगैरह मैं नहीं बना रही थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सो सॉरी। तो मैंने कहा चलो आज बना रही हूँ तो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सेक लिया है घी लगा करके, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से पराठा फूल गया है। तो अभी मैं बनाऊँगी 2 ही पराठे मम्मी के लिए ही बस। बाकी अभी कोई खाएगा नहीं, बच्चों ने तो खा ही लिया था अपना। तो बस मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं अपना पहले ख़त्म, और जो पराठों की जो रेसिपी थी वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड अभी इस टाइम पे मैंने अपना घर की क्लीनिंग की, सारा काम किया, पूजा करी नहा धो करके। उसके बाद अब मैं आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज फ्रूट ले रही हूँ। तो यहाँ पे पपाया कट कर लिया है, मस्क मेलन ले लिया है, थोड़ी सी ग्रेप्स भी ले लिए हैं। थोड़ी सी ग्रेप्स जिया को भी दे दूँगी। चीकू तो खाता है नहीं, पता नहीं उसको फ्रूट से क्या दुश्मनी है, वो बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैं अपना लेके बैठ गई हूँ। तो यही आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। वैसे मैं ना रोटी सब्जी वगैरह भी खाती हूँ मॉर्निंग में, आपके साथ शेयर भी करती हूँ बहुत बार। कभी कभी फ्रूट खाती हूँ, कभी रोटी सब्जी वगैरह खाती
हूँ। मतलब मैं घर का खाना ही जो मेरे पास अवेलेबल रहता है, जब अवेलेबल रहता है वही मैं खाती हूँ, क्योंकि फ्रूट भी हमेशा ही घर पे नहीं रहते हैं, कभी कभी रहते हैं। जब रहते हैं तो मैं खा लेती हूँ, जब नहीं रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, उस टाइम पर मैं अपना रोटी सब्जी वगैरह, स्प्राउट वगैरह ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। आपसे मिल रही हूँ सीधे लंच के टाइम पर। मॉर्निंग से आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं लगा था फेस टू फेस। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ सब्जी कद्दू की। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि हमारे घर पे लगना था आज आरओ। जो हमारा पानी का फ़िल्टर था ना पहले वाला, वो उसकी जो रॉडें थी वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब उसमें से पानी अब अच्छे से नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर हमने आरओ वाले भैया को ही बोल दिया था, उनको ही ऑर्डर दे दिया था। तो वो आज आने वाले थे लगाने के लिए। पहले भी लगाने की सोच रहे थे, बट किचन में स्पेस नहीं था, तो फिर 1-2 चीज़ें किचन से हटानी पड़ी। उसके बाद ही फिर आरओ लगाना वहाँ पे भैया ने स्टार्ट किया था। तो वो भैया भी आने वाले थे। मैंने कहा चलो सब्ज़ी वगैरह तो मैं बना के रख दूँ टाइम से। तो कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें साथ ही में 2 शिमला मिर्च थी, वो भी कट कर दी थी मैंने। 2 ही पड़ी थी, तो मैंने कहा कद्दू में कट करके इनको बना लेते हैं। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। शिमला मिर्च का टेस्ट ना सब्ज़ी को और टेस्टी बना देता है कद्दू की। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च में मैं सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ, सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी तो फिर बाद में मैं चपाती सेकनी रह जाएगी मेरी। और आज बच्चे भी घर में थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हो रहा था। मॉर्निंग से ना जिस दिन बच्चे घर में होते हैं तो उन्हीं के साथ सारा दिन निकल जाता है, और दिन तो मतलब इतना नहीं होता है, बट मॉर्निंग से उनको कभी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए ही रहते होती हैं, तो उनके साथ मैं बिज़ी रह जाती हूँ मॉर्निंग से। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, और साथ में आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर भैया भी आ गए थे, और उसी आरओ को ही लगाने में, फिटिंग करने में उसकी 2 घंटे लग गए थे पूरे। तो इस वजह से मैं ये काम यहाँ पे मैंने पहले ही निपटा लिए थे अपने। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से मैंने कद्दू छौंक दिया है। तो अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और 2 विसल लगा लूँगी, तो कद्दू बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने आज ये कुकर में बनाया, नहीं तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी, बट मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी तो मेरा फिर ये काम आसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने आज ये कुकर में ही चढ़ा दी थी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी 2 सीटी में ही। और ये सब्ज़ियाँ बहुत हेल्दी होती हैं, कद्दू, घिया, लौकी घिया तो एक ही होता है, तोरी वगैरह, ये सब्ज़ियाँ ना बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं फ्रेंड। तो बस यहाँ पे देखिए कद्दू बन चुका है, बिल्कुल टेस्टी लग रहा है ना। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को मैं ढक के रख दूँगी अच्छे से। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर भैया आ गए थे देखिए। और किचन की हालत जो हो गई थी ना आलू लगाने में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत गंदा किचन हो गया था, क्योंकि ये ड्रिल मशीन से ही सारा काम होता है, तो इसको समेटने में फिर मेरा 1 घंटा लग गया था। तो बहुत लेट हो गया था मुझे आज लंच में भी। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद किचन समेटा, किचन की क्लीनिंग की, उसके बाद फिर चपातियाँ सेकी। तो ये मेरा आज का लंच है। कद्दू की सब्ज़ी है, 2 रोटी हैं, दही है और साथ में सैलेड है। तो अब मैं अपना यहाँ पर आराम से बैठ के तसल्ली से लंच करूँगी। बच्चों को दे दिया था तो वो अपना कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी अपना इस रूम में बैठ के आराम से लंच कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना टीवी वगैरह देखते हैं, उनकी मूवी वगैरह चल रही थी। तो टीवी वगैरह देखते, जब खाना मैं खाती हूँ तो उस टाइम पे ना मैं फ़ोन देखती हूँ ना मैं टीवी देखती हूँ, तो बस आराम से अपने खाने पे ही ध्यान देती हूँ मैं। और छोटी छोटी बाइट लेके खाती हूँ, ताकि मुझे चबाने में आसानी हो। और छोटी छोटी बाइट हम लोग जल्दी से हम लोग चबा सकते हैं, मुँह में मेल्ट हो जाती है अच्छे से, कम टाइम में ही मेल्ट हो जाती है, 32 बार से कम टाइम में ही मेल्ट हो जाती है, कम टाइम में ही हम अच्छे से चबा सकते हैं। और साथ में सैलेड की बाइट भी मैं लेती जाती हूँ। कई लोग सैलेड पहले खा लेते हैं, बट मैं खाने के साथ ही सैलेड खाती हूँ, जिससे मुझे चबाने में काफ़ी आसानी होती है। तो बस यहाँ पे अपना खाना वगैरह खा लूँगी, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो यहाँ पे पानी बॉईल करने रख दिया है, साथ ही ग्रीन टी का ये सैसे भी निकाल दिया है, पाउच निकाल दिया। तो ये मैं टेटले की ग्रीन टी पीती हूँ फ्रेंड। कभी ये भी पी लेती हूँ, कभी एक दूसरी आती है लिप्टन की, वो भी ले लेती हूँ। मैं हस्बैंड ऑर्डर करते हैं ग्रोसरी के सामान के साथ, वो जो ऑर्डर कर देते हैं वो मैं ले लेती हूँ। बट मेरे हिसाब से जो लूज ग्रीन टी आती है ना, वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसको हम अपने हिसाब से जितनी हमको पीनी है उस टाइम पे हम उसको बना के पी सकते हैं। ये तो ऑर्डर कर देते हैं तो मुझे पीनी पड़ती है। तो अगर आप ग्रीन टी अगर लेना चाहते हैं, ला रहे हैं, तो आप वही लूज वाली लाया कीजिए, वो सही रहती है। क्योंकि इस सैसे को मैं 2 टाइम चलाती हूँ। जैसे मैं इसको अभी पीऊंगी तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ, फिर नाइट में सोने से पहले मैं इसको दोबारा से डिप करके गर्म पानी में पीती हूँ। तो ये सैसे मेरा 2 टाइम चल जाता है। इससे अच्छा तो अगर लूज वाली होती तो मैं अभी थोड़ा सा अभी बना लेती, और जब मुझे पीनी होती तभी मैं नाइट में बना लेती, वो सही रहती है फ्रेंड। तो आप कोशिश करिए कि अगर लूज वाली आपको मिले तो आप वही ले लीजिए। वैसे मिले क्या, मिली जाती है वो, बट मेरे ये आई जाती है तो मुझे ये पीनी पड़ती है। तो ये मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार शेयर करना, तो मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ एक बार। तो चलिए फ्रेंड, फिर पानी गर्म हो गया है, तो अब इसको डालते हैं मग में और बनाते हैं ग्रीन टी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका
तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम है और मैं आज मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, बट आपसे मैं अभी फेस टू फेस मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। ये मैंने आपके साथ अभी बता ही दिया है, आपको बना रही हूँ मैं। तो ये पाउच मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी, तो ये मेरी ग्रीन टी भी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी और थोड़ा देर चिकू के साथ बैठती हूँ, उसको स्टडी कराती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से आज उसने मतलब जब मैं बैठती हूँ तभी वो स्टडी करता है, अदरवाइज फिर वो ऐसे घूमते रहता है। तो थोड़ी देर उसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड डिनर के टाइम पे। तो फ्रेंड अभी है डिनर का टाइम, मतलब मेरे डिनर का टाइम, औरों का नहीं हुआ है। तो आज मैं डिनर में अपने लिए बना रही हूँ ओट्स। तो यहाँ पे दूध में से मलाई निकाल रही हूँ, घर में फुल क्रीम दूध आता है, तो उसी की मलाई में निकाल के उसी का अपने लिए ओट्स वगैरह बनाती हूँ, दलिया वगैरह बनाती हूँ। हल्दी वाला दूध जो पीती हूँ तो इसी दूध से मैं बना करके पीती हूँ। तो यहाँ पे बस ओट्स चढ़ा दिए हैं मैंने और बस यहाँ पे देखिए ओट्स बन चुके हैं। इसमें मिठास के लिए मैं 1 चम्मच के करीब हनी मिला दूँगी, शहद मिला दूँगी, तो इसमें हल्की हल्की मिठास आ जाती है। तो खाने में ना थोड़ी सी इसका टेस्ट होता है जो चेंज हो जाता है, सही लगता है। कई लोग से फीके ओट्स नहीं खाए जाते, तो आप लोग उसमें 1 चम्मच हनी मिला के उसको खा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज लगेगा, थोड़ी सी मिठास लगेगी, तो आपसे अच्छे से खाया जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए ओट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, और अब मैं अंदर बैठ के अपने आराम से जो है वो डिनर कर लूँगी। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ आराम से। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो इनको चबाने की फिर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ईज़िली ऐसी चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो नाइट के टाइम पे ओट्स मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है डिनर का अपने। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड आ गए थे, बच्चों के लिए लेकर के आए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों ने मॉर्निंग से ही बोला था पापा पिज़्ज़ा लेकर के आना। वैसे घर में बहुत कम आता है पिज़्ज़ा, ज़्यादा नहीं आता है, 3-4 महीने में आया था। तो ऐसे ही बच्चों को हम खिलाते नहीं हैं, तो 3-4 महीने में कभी कभार बच्चों के लिए ये चीज़ें हम लेकर आ जाते हैं। तो अभी बच्चों को दे दूँगी पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है ना, तो फिर ठंडा भी खाना पसंद नहीं करते हैं बच्चे। तो मैंने हस्बैंड बोल रहे थे, वो अपना थोड़ी हाथ मुँह वगैरह धो रहे थे, तो बोल रहे थे बच्चों को दे दे पहले। और यहाँ पे बस एक कॉर्न पिज़्ज़ा लेके आए थे, एक कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा लेके आए थे, तो बस बच्चों को दे दूँगी फ्रेंड यहाँ पर। अभी डिनर वगैरह हो गया है सबका। तो बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ही खा लिया था, उन्होंने अभी रोटी वगैरह नहीं खाई, तो मम्मी और इनके लिए मैंने बना दी थी, तो उनको डिनर करा दिया है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ा सा ग्रीन टी। और पिज़्ज़ा वगैरह घर पे आया था, ये जिद भी कर रहे थे खाने की। मैं खा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ मैं, एक स्लाइस तो मैं खा ही लेती। बट उस टाइम पे ही मैंने अपने ओट्स खाए थे, तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ था, खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने स्किप कर दिया, नहीं खाया। अगर मैंने ओट्स वगैरह नहीं खाया तो मैं एक स्लाइस जरूर खाती, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, घर पे जो कुछ भी आता है हल्की मैं सब कुछ खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, अच्छे से चबा करके खाती हूँ, क्योंकि हम अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कुछ खाने में कुछ भी नहीं जाता है, वो हमारे शरीर पे नहीं लगता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन सबका ही करता है खाने का, जो डाइटिंग पे है उनका भी करता है भाई मन खाने का। तो चलिए फ्रेंड, फिर अब मैं बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी और इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।